तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि यहाँ से ये देखो 10 की पावर -2 10 की पावर -2 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल होगा। तो यहाँ पास आपकी जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर 6.2 आएगी। लॉग 6.2 की वैल्यू आप रखने के बाद जब 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पास आंसर कितना आ जाए 0.0304, ठीक है। तो ये था आपका क्या चीज़, न्यूमेरिकल, किससे रिलेटेड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, ठीक है, एनसीईआरटी का, ठीक है ना। हमें ये देख लेना है, एनसीईआरटी का बुक देखोगे आपको ये मिलेगा, ठीक है। नाउ हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इन गैसियस फेज। अब इसमें हम लोग गैसियस फेज की बात करेंगे, ठीक है। क्या चीज, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इन गैसियस फेज, फॉर फर्स्ट ऑर्डर इन गैसियस फेज, ठीक है। तो और देखते हैं हम लोग गैसियस फेज मतलब क्या होगा, सारे जो आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होंगे वो किस फेज में होंगे बेटा, गैसियस फेज में होगा। तो लेट अस सपोज एक रिएक्शन ले लो, A gives us B plus C, टाइम t बराबर 0 की बात करोगे, ठीक है। तो ये सब किस में है आपका, गैसियस फेज में। और अच्छा, गैसियस फेज का जो कंसंट्रेशन होता है वो किस में होता है आपका, एटीएम, ठीक है। क्या होगा, एटीएम में। तो यहाँ पास, ठीक है, तो यानी हम लोग क्या करते हैं उसमें कंसंट्रेशन प्रेशर के टर्म में नापा जाता है, और प्रेशर की यूनिट या तो एटीएम होता है या तो पास्कल। तो यानी यहाँ पास जो कंसंट्रेशन ए का होगा वो क्या होगा, लेट अस सपोज P1 इज व्हाट, द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। गैसियस फेज में है इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रेशर लिए, टाइम t बराबर t पर दिस इज व्हाट P1 माइनस x, और ये x और ये x, बोलो सही है, सही है, ऐसे ही तो करते हैं। तो आप हम लोग यहाँ पर P टोटल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से P टोटल की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ फाइनल कंसंट्रेशन में P टोटल की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो यानी यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, P1 माइनस x प्लस x, और ये x से x कैंसिल, दिस इज P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस x, ठीक। ये हमारे पास P टोटल की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट P1 वैल्यूज, तो P1 वैल्यू निकालोगे तो दिस इज P टोटल माइनस x, ठीक है। अभी इसको हम लोग यूज करेंगे आपके न्यूमेरिकल टर्म में। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जो k की वैल्यू निकाली थी तुमने वो कुछ ऐसी थी, सिंस k इक्वल्स टू 2.303 log r नॉट अपॉन क्या चीज, r अपॉन क्या चीज t, सही है ना। तो यानी यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पास क्या है P1, और यहाँ पास जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या है बेटा, ये P1 माइनस x, ठीक। यानी k इज इक्वल्स टू यहाँ पास 2.303 अपॉन t लॉग, यहाँ पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था P1, और यहाँ पास जो फाइनल कंसंट्रेशन था वो था आपका P1 माइनस x, ठीक है। क्या था, P1 माइनस x। तो अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर रखो, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालोगे तो दिस इज व्हाट P टोटल माइनस P1, ठीक है। तो यहाँ पास x की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पास t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग, यहाँ पास ये P1 अपॉन x की वैल्यू क्या रखा, P1 माइनस x की वैल्यू है P टोटल माइनस P1, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पास जो k की वैल्यू आने वाली है, यहाँ पास जो k की वैल्यू आएगी इट इज व्हाट 2.303 अपॉन t लॉग दिस इज P1 अपॉन 2P1 माइनस व्हाट P टोटल। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसेस फेज। हमने गैसेस फेज के लिए क्या किया, हमने बस जो कंसंट्रेशन था उसको किसके टर्म में रखा, प्रेशर के टर्म में। क्यों, क्योंकि जो गैसेस फेज में जो आपका कंसंट्रेशन कैलकुलेट होता है वो किस में कैलकुलेट होता है, आपका प्रेशर के टर्म में कैलकुलेट होता है, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम लोग बेटा एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, ठीक है ना। इसी आपका गैसेस फेज का न्यूमेरिकल है, तो और एक न्यूमेरिकल देखते हैं, आओ देखते हैं वैल्यू, ठीक है। एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है।
द फर्स्ट ऑर्डर, क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन, फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, decomposition of N2O5 at constant volume, at constant volume. Calculate the rate constant, calculate the rate constant. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया हुआ है इसका कंसंट्रेशन। तो दिस इज व्हाट 2N2O5 in gaseous phase gives us 2N2O4 plus O2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। और यहाँ पास इस तरह से डाटा दिया हुआ है, सीरियल नंबर, टाइम, सीरियल नंबर, टाइम, और यहाँ पास टोटल प्रेशर, यहाँ पास टोटल प्रेशर दिया हुआ है। टोटल प्रेशर किसमें दिया है? पर मिनट में। किसमें दिया बेटा? पर मिनट में। सीरियल नंबर हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। यहाँ पास टाइम दिया हुआ है 0 सेकंड, 0 मतलब टाइम t बराबर 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। कितना टोटल प्रेशर है यहाँ पास आपका? 0.5, कितना है? 0.5। और सेकंड जो डाटा दिया हुआ है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है कि यहाँ पास टाइम t बराबर कितना है? 100, ठीक है। और अच्छा यहाँ पास टाइम किसमें था? सेकंड में था। यहाँ पास ये दिया हुआ है 0.512, ठीक है। तुमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। किसकी वैल्यू पूछा है बेटा? रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछा है। तो अब हम लोग रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो यानी यहाँ पास ये देखो, सिंस आपके पास जो इक्वेशन थी, ये सॉल्यूशन करके बताता हूँ। यहाँ पास 2N2O5 गिव्स अस 2N2O4 प्लस क्या चीज बेटा? O2। देखो टाइम t बराबर 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना? 0.5। कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया? 0.5, ठीक। तो टाइम t बराबर 0 पर इसका कंसंट्रेशन 0 होगा। अब हम लोग देखते हैं टाइम t बराबर t पर। टाइम t बराबर t मतलब 100 सेकंड पर। 100 सेकंड पर अगर हम लोग इसमें कंसंट्रेशन निकालेंगे तो इससे 0.5 माइनस 2x, सही है ना। यहाँ पर देखो अगर x कम हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके हम लोग कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं। तो दिस इज 0.5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू क्या चाहिए बेटा? यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लेना है? टोटल प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये देखो टाइम t बराबर 100 पर 0.512 जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था? टोटल प्रेशर दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? टोटल प्रेशर दिया हुआ था। और टोटल प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करें? सबको ऐड कर दें। यानी ये देखो सिंस P टोटल इज इक्वल्स टू, यहाँ पास 100 सेकंड पर P टोटल की वैल्यू दिया होता है 0.512। तो 100 सेकंड पर P टोटल की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सबको ऐड कर दो। तो दिस इज व्हाट 0.5 माइनस 2x प्लस x प्लस x, नहीं प्लस 2x और प्लस x, ठीक है। ये देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या? P टोटल की वैल्यू 0.512 दी हुई थी इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस क्या बच जाएगा बेटा? x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.512 माइनस 0.5, सही है ना। तो यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा? यहाँ पास फाइनल कंसंट्रेशन के लिए x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पास x की वैल्यू आएगी कितनी? 0.012। कितना आएगा बेटा? 0.012 आएगा। तो 0.012 रख दो आप, ठीक है। कितना रख दो? 0.012 आएगी। अब यहाँ पास
फाइनल कंसंट्रेशन में आप x की वैल्यू 0.012 रख दो। तो जब आप फाइनल कंसंट्रेशन में, ठीक है, x की वैल्यू आई ना 0.012, तो यहाँ पास x की वैल्यू 0.012 आप रख दो। अब यानी यहाँ पास k की वैल्यू निकालनी थी, रेट कांस्टेंट 2.303 अपॉन t, और यहाँ पास लॉग क्या था बेटा r0 अपॉन, अब यहाँ पर r0 नहीं था, यहाँ पास क्या था आपका p1 अपॉन, ठीक है, दिस इज p टोटल माइनस कितना था 2x, p टोटल माइनस 2x था। तो देखो p टोटल x की वैल्यू तुमने कितना निकाला, x की वैल्यू निकाला है तुमने 0.01, तो टाइम कितना आया आपका 100 सेकंड। तो यहाँ पास k की वैल्यू कितनी आ गई 2.303 अपॉन 100 लॉग, यहाँ पर p1 की वैल्यू कितनी है 0.5, यहाँ पास 0.512 माइनस x की वैल्यू कितना है 0.012, ठीक है। अब इसको तुम जब सॉल्व करोगे, जब यहाँ पास k की वैल्यू, जब ये सारी वैल्यू सॉल्व करोगे, तो यहाँ पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.98 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 4.98 इंटू 10 की पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पास सेकंड में था और यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका क्या चाहिए, क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आप देखते हैं यहाँ पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बेटा जहाँ पास आपको डाउट आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मैं तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ठीक है, तुरंत, ठीक है। जहाँ पास भी क्वेश्चन, जहाँ पास भी आपकी क्वेरीज हो, या तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है। तो आओ नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पास इसको हम रब कर रहे हैं, तो यहाँ पास बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है एनसीईआरटी का ये, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। तो जाहिर सी बात है रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इक्वल्स टू a की पावर फर्स्ट ऑर्डर और b की पावर क्या चीज 2, के लगाना तो मैं भूल ही गया, यहाँ पास ये रहा आपका की, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं, बोला है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो देखो पहला क्वेश्चन ही है, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ही तो मैंने अभी लिख दिया गलती से, आंसर के आर इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1 और बी टू द पावर क्या चीज 2, ठीक। दूसरा इसमें बोला है हाउ इज द रेट अफेक्टेड, हाउ इज द सेकेंड है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड, हाउ इज द रेट अफेक्टेड on increasing the concentration of B, on increasing the concentration of B 3 times, of B 3 times, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पास अगर B का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दोगे तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पास R की वैल्यू बेटा रख दो, यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, हाँ ये रहा K, सही है ना। अब B की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अगर कंसंट्रेशन, अगर शुरुआत में इसका x था तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये देखो, यानी यहाँ पास ये रहा A और अब कंसंट्रेशन कितना हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पास R इक्वल्स टू, यहाँ पास K, यहाँ पास A, यहाँ पास ये क्या हो जाएगा 9B स्क्वायर, 9B स्क्वायर। अब तुम देखो यहाँ पास इसको लेटर सपोज इसको R1 मानो, नहीं इसको R मानो, और अभी जो रेट निकाल लो 3 टाइम्स होने पर वो तुम R1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पास ये देखो, ये देखो यहाँ पास K, ये रहा K A और B स्क्वायर की वैल्यू क्या है R, यानी इसकी जगह अगर R रख दो तो R1 इक्वल्स टू क्या चाहिए
क्या हो जाएगा 9R। ठीक है, इसका मतलब कि जो आपका जो आपकी 3 टाइम्स करने पर जो आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा वो इनिशियल रेट के जो रेट होगा यहाँ पास वो इनिशियल रेट के कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 9 टाइम्स। नेक्स्ट है आपका हाउ इज द रेट इफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A and B आर डबल्ड। क्या बोला है, हाउ इज द रेट इफेक्टेड, तीसरा इसी में क्वेश्चन, हाउ इज rate affected if concentration of both A and B, concentration of both A and B is doubled, तो यानी ये देखो अगर A और B दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दोगे तो यहाँ पर अब की बार R2 निकालो, ठीक है, यहाँ R1 निकाल दोगे, यहाँ पास ये हो जाएगा K, अब की बार ये रहा 2A की पावर 1 और ये रहा 2B का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K, ये हो जाएगा आपका 2A, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 4B स्क्वायर। ठीक है, देखो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा K 8KAB स्क्वायर। अब देखो KAB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है R, तो यहाँ पर R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8R। ठीक है, तो यानी अगर हम लोग A और B दोनों का कंसंट्रेशन अगर हम लोग डबल करेंगे तो डबल करने पर हमारा जो रेट है वो आपका इनिशियल रेट के कितना हो जाएगा, इनिशियल रेट के हो जाएगा आपका 8 टाइम्स। कितना हो जाएगा बेटा, इनिशियल रेट के हो जाएगा 8 टाइम्स। आ रही बात समझ, ठीक है। तो आपका यहाँ पास हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। क्या पढ़ना है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन मैं कल दिन में वही आसपास आपका ले लो, मैं आपको 11 बजे से पढ़ाऊँगा, ठीक है, 11 से 12 मैं आपका लाइव क्लास लूँगा, ठीक है, किसका, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन का, जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखा, उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल देखे, ठीक है। अब हाफ लाइफ क्या होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से जुड़कर, उसको हम लोग क्या करेंगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल की जो टाइमिंग है वो है आपका 11 से 12, कल आपका संडे है, डेट है आपका 11 तारीख, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।